I welcome you back in my channel Giza Education. I'm संदीप शर्मा और आज बोर्ड पे नहीं तो चलिए कॉपी किताब पे काम करते हैं। देखिए आज हम लोग माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस लगाएंगे। फॉर्मूला को किस तरह अप्लाई करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। सो आई एम श्योर कि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मुझे फॉलो करेंगे कि इस प्रकार से मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। So before moving into the problems, let me discuss what are the formulas which are we going to use in this section. देखिए जो भी माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है भाई, आप जानते हैं लेंस ही है ना। थोड़ा सा मैं रिकैप कराता हूँ। एक सिंपल सा लेंस होता है, आप इस प्रकार से अपना लेंस बना सकते हैं, है ना। जल्दी से, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर कहीं पे रखा रहता है ना, जिसका कि आप देखते हैं फाइनली ये किससे जाती है, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रकार से आपकी इमेज बनती है ना। ये कहाँ बनती है भाई, इसको कम से कम अगर डी पे बनेगा तब हम देख पाएंगे, उससे पास बनेगी तो हम देख भी नहीं सकते, है ना। और ये फोकस के अंदर बनती, फोकस के अंदर इसका ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि यही तुम्हारा एक ही यहाँ पे हमारा लेंस यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप में हमारे दो लेंस यूज़ होते हैं, यहाँ तो एक ही होता है। तो हमारा फॉर्मूला जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर का आया था, वो मैं आपको बता दूं मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। कि आप इस लेंस के थ्रू जो भी इसकी इमेज देख पा रहे हैं, है ना, जो एंगल वो आपकी आंख पे सबटेंड कर रही है ना। आपकी आंख है यहाँ पे मान लेते हैं, और आपकी आंख पे जो भी एंगल ये सबटेंड कर रही है मान लेते हैं एंगल बीटा है, और इतनी ही डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए लीस्ट डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, नहीं तो उसके पास तो देख भी नहीं सकते आप। तो बिना लेंस के आपकी आंख देखती है जो ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट आप उसी डी पर जहाँ पे इमेज बन रही है इसकी वहीं पर रख दीजिए, और उसकी वजह से जो एंगल सबटेंड कर रही होगी ऑब्जेक्ट आपके आंख पे, अगर वो अल्फा है तो बीटा बाय अल्फा ही आपका मैग्नीफाइंग पावर था ना। ये मैं रिकैप करा रहा हूँ, जिसको फाइनली हम लोगों ने याद करिए कैसे लिखा था। आप वी बाई यू करके हमारा फॉर्मूला आया था, जिसको आप 1+d/f के रूप में आपने लिख लिया था, है ना। तो ये मैं केवल रिकैप करा रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ें आपको देखनी है इसके बारे में कैसे हुआ था सारी चीज़ें, वो आपको पीछे की वीडियो में जाके देखनी होगी, वरना समय वेस्ट होगा यहाँ पे। तो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप और लेंस इसे आप कह दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनली इमेज बनती थी, चूँकि वो डी पे बनती थी, तो अब इमेज की जगह आप चाहें तो डी भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप चाहें तो डी बाई यू लिख लीजिए, है ना, या 1+d/f। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्या था भाई, एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। फिर हम जल्दी से एक रिकैप कराते हैं आपका। इसके फोकस से बाहर जस्ट यानी फोकस और इसके टू टाइम्स फोकस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, वैसे फोकस के पास ही रखा होता है। तो इस प्रकार से ये अगर ये भी लेंथ का ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से इसकी आप देखते हैं ना, पहला फोकस से जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हुए ऐसे आप बनाते थे। यहाँ पे आपकी मान लेते हैं इमेज बनती थी, इसको आपने A'/B' कह दिया था। ये जल्दी से रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला कैसे लिखा गया था इसका, ठीक है। और फिर इसकी जो इमेज है फाइनली आपकी कहाँ बनती थी, बाकी सब चीज़ें कैसे किया है मैंने वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे 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 प्रोड्यूस कर देंगे इसको, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इस जगह पर इसकी इमेज बनती थी, है ना। A'/B', A'/B' कर दीजिए, क्योंकि A'/B' आप लोग। तो आपकी आई कितना एंगल देख रही थी भाई, आपकी आई यहाँ लगी होगी, यहाँ पे आपकी आई है, तो यहाँ की आई जो है वो कितना एंगल देख पा रही थी भाई, आप देखिए। वो इसके थ्रू, लेंस के थ्रू देखेगी, तो लेंस के थ्रू जो एंगल बना रही है इमेज, ये वाली इमेज जो है ये एंगल बना रही है आपकी, है ना। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे इसी डी पर रख दीजिए, और जो ऑब्जेक्ट आपकी आँख में बना रहा था वो अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीटा अपॉन अल्फा किया था। यहाँ पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमारी मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी हमारी, याद करिए, VO/U 1+d/UE, ठीक है। या इसी को आप VO/U, ये है क्या, ये पूरी चीज़ को आप चाहें तो d/UE भी लिख सकते हैं। ये है क्या, ये मैग्नीफाइंग पावर जो आपका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये MO है, और ये d/UE जो है ME है, यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ IP सही है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट ही जो है हमारा रियल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो VO/U ऑब्जेक्टिव का है और D/UE ME का है। तो ये तब है जब D पर इमेज बन रही है,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, जिसको जनरली हम लोग डी को 25 सेंटीमीटर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर पर जब बन रही है तब ये जो है फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे भी लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, दोनों ही याद रखना और ये भी याद रखना है। तीनों फॉर्मूला समझ में आया आपको। और अगर इन्फिनिटी पे बनता है, एट इन्फिनिटी बनती है, तो इन्फिनिटी पे अगर बनेगा तो फॉर्मूले में इतना फ़र्क आ जाता है कि वी ओ अपॉन यू और डी अपॉन यू ई की जगह आप एफ ई लिख लीजिए, ठीक है। बस इतना ही फ़र्क आएगा जब मैग्नीफाइंग पावर जब इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि जब इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी फिर फाइनल इमेज बनेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो इन्फिनिटी पे बनता है तो इमेज आपकी जो होती है आंखों पे जोर नहीं देती, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसी को इमेज एट रिलैक्स्ड आई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इमेज with a relaxed eye. Very first question I am placing it on your screen. Just look forward at what the question says, है ना? Read the question carefully. What does it say? In a compound microscope consisting of two convex lenses of focal length 1.5 and 10 centimeter, the object is 2 centimeter from the objective, and the final image is formed at the least distance of distinct vision. D is equal to 25 centimeter. Find the distance of separation of the two lenses. बड़ा सिंपल है यार। पहली बात, जो भी चीज़ें आपको दी गई हों वो सारी चीज़ों को आप एक एक करके आप लिख लीजिए। तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? फोकल लेंथ दी गई हैं 1.5 और 10 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए, इसमें ये तो बहुत बोला नहीं है आपसे कि फोकल लेंथ ये ऑब्जेक्टिव की है कि आईपीस की है ना। यानी आपको फोकल लेंथ आपको ऑब्जेक्टिव की, इसलिए एफओ लिख दिया, और आईपीस के लिए एफई लिख दिया। तो चूंकि नहीं दिया है, लेकिन क्लू क्या है आपके पास कि एक है 1.5, एक है 10। आप जानते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है, छोटी फोकल लेंथ होती है उसकी, ज़्यादा पावर का होता है। 1.5 छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू 10, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव ही होगा क्योंकि छोटा होता है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, है ना, ये याद रखिएगा। और फिर एफ ई जो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रखा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हमने यूओ लिखा है ना, वो दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज जो बन रही है, तो फाइनल इमेज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग इमेज डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ है, इमेज डिस्टेंस हम लोग वीओ कहेंगे, और फोकल लेंथ उसकी एफओ कहेंगे। उसी प्रकार से आईपीएस के लिए यूई, वीई और एफई। हालांकि तो आप जानते हैं कि फाइनल इमेज जो होती है आईपीएस के लिए जो बनती है वो तो ज़्यादातर डी पे बनती है, बहुत से केस में ये डी हो जाता है वीई तुम्हारा, है ना। और इन्फिनिटी हो गया तो बात अलग है ना। तो आप ये सब याद रखिएगा, ये सब कब कहाँ यूज़ होना है। यू इज इक्वल 2 सेंटीमीटर हो गया, और फाइनल इमेज डी पे बन रही, यानी कि आपके पास वी जो है वो डी पे बोल दिया है, ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप उसमें नोट कर लीजिए सारे फॉर्मूले में जहाँ आपने लिखा है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये ट्यूब की लेंथ कही जाती है। जो माइक्रोस्कोप होता है ना वो इतनी लेंथ का होता है। तो इतनी लेंथ में 2 लेंथें शामिल हैं। एक लेंथ है ये इतनी लेंथ, जिसको आप, यानी कि जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव के लिए वो यहाँ बन रही है, तो वीओ लिख दिया मैंने। और इस लेंथ को हम लोगों ने, इतनी लेंथ को हमने लिख लिया यूई, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है वो आईपीस से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की। तो वीओ प्लस, ऐसे लिख लीजिए वीओ प्लस, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी वीओ प्लस यूई जो है दोनों का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। इसी को लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं या लेंथ ऑफ द ट्यूब कहते हैं। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ये लिख लीजिएगा, और लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ आपको कि बहुत से क्वेश्चन में ये जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है, इसको कभी कभी एक और फॉर्मूले के रूप में भी लिखता है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये फॉर्मूला तो है ही, साथ में एक फॉर्मूला आप और यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर को आप -L/FO और 1+D/FE भी लिख सकते हैं। ये भी मैग्नीफाइंग पावर। अब आप कहेंगे कि VO/UO की जगह ये L/FE क्यों हो गया? देखो इसलिए हो गया कि जनरली ये जो VO होता है ना, ये VO लगभग पूरी डिस्टेंस ही कवर कर लेता है ट्यूब की, तो UE इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं होता। तो VO प्लस UE को लगभग यानी VO प्लस UE को लगभग आप लेंथ ऑफ द ट्यूब कह सकते हैं, क्योंकि VO इतना बड़ा है UE से कि VO की जगह आप लेंथ ऑफ द ट्यूब ले सकते हैं, क्योंकि VO के रिस्पेक्ट में UE कुछ नहीं है।
तो वीओ में यूई जो जुड़ भी रहा है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, यानी लगभग लेंथ ऑफ द ट्यूब में वीओ ही आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे वीओ लिख लिया, वीओ की जगह एल लिख लिया, लेंथ ऑफ द ट्यूब, है ना। इस फॉर्मूले में इसकी जगह यहाँ पे एल लिख दिया। और फिर उसी प्रकार से यूओ की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव से उस डिस्टेंस की बात हो रही है, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो आपका ये डिस्टेंस है इसको आप यूओ कह लीजिए, ये आपका यूओ है। ये डिस्टेंस इसके ऑब्जेक्टिव के फोकस के काफ़ी करीब होता है ना। यानी कि अगर यहाँ पर इसका फोकस है, मान लेते हैं ये पॉइंट इसका फोकस है, तो ये फोकस के काफ़ी करीब होता है। अगर इतनी लेंथ एफओ है तो इसीलिए एफओ और यूओ को हम लोग सेम मान लेते हैं और उसकी जगह हम लोग एफ ओ बी, यानी फॉर्मूले में कुछ खास चेंज नहीं आएगा अगर वी ओ अपॉन यू की जगह ये लिख लिया जाए, ठीक है। अब आप जान रहे हैं चूंकि एक डिस्टेंस लेफ्ट में कवर हो रही है तो एल इसीलिए माइनस ले लिया गया यहाँ पे, है ना। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा इन सब में। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, एफ ओ की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी। तो अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लेंसेस, यानी दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन कितना है। यानी दोनों लेंस के बीच में जो सेपरेशन है यार, उसी को तो ट्यूब ऑफ द वो है क्या, वो माइक्रोस्कोप की लेंथ ही तो है देखा जाए तो, है ना। इनके बीच में जो लेंथ है जिसको आप वी ओ प्लस यू ई बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है, या इसको आप डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज भी कह सकते हैं। जो चाहे डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस कहिए या लेंथ ऑफ द ट्यूब कहिए या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहिए, इट्स ऑल सेम, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे। तो यानी कि आपको चाहिए वी ओ की वैल्यू मैग्नीट्यूड में और आपको चाहिए यू ओ मैग्नीट्यूड में, दोनों को जोड़ दोगे काम आ जाएगा। अब देखो उनको निकाल लेते हैं यार, कैसे। देखो ऐसे हमारे पास जो चीज़ें दी हैं उनके हिसाब से निकालते हैं। अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की दी है तो ऑब्जेक्टिव का जो लेंस फॉर्मूला होगा वो ये होगा, वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ। कोई कन्फ्यूजन, 1 अपॉन एफ ओ इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ऐसा है, वी ओ आपको पता करना है, यू ओ आपको दे रखा है, यहाँ पे यू ओ 2 सेंटीमीटर दे रखा है, विथ साइन रखेंगे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही होती भाई, इसकी इधर होगी, आप समझ रहे हैं ना। फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, उसको पॉजिटिव ही लेना है। तो 1 अपॉन 1.5 ले लिया। 1 अपॉन वी ओ आपको पता करना है, माइनस यू ओ आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो चूँकि ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो लेफ्ट में ही होगा इस लेंस के, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है, तो इसके लेफ्ट में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो यहाँ का इमेज बनेगी जिसकी फाइनल इमेज यहाँ बनती है ना। तो यू की जगह आप 2 लिखिए, वो भी माइनस में, चूँकि लेंस के नेगेटिव में है तो आप ऐसे लिख लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ से आप हटा के आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन वी ओ को आप लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाइए, तो 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। 1 अपॉन वी ओ को चाहो तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हो, तो 1 अपॉन 3/2 लिखोगे तो 3 यहीं रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। समझ में आई बात, ये 1 अपॉन 1.5 2/3 लिखा जा सकता है, और 1 अपॉन 2 तो है ही 1 अपॉन वी ओ, ठीक है। एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 6, 3 2 2 2 4, 2 3 ये 3 तो ये हो गया 1 अपॉन 6। तो 1 अपॉन वी ओ 1 अपॉन 6 हो गया, तो वी ओ की वैल्यू हो गई 6 प्लस। ये बात समझ में आई आपको। तो वी ओ आपका आ गया, एक चीज़ तो आ गई यहाँ पे। अब हम लोग यू निकाल लेते हैं। अब सॉरी, यू ही लिखना चाहिए था, वो गलत लिख गया यहाँ पे, यू ही। तो वी ओ प्लस यू ही हमको चाहिए था। अब हम लोग यू ही कैसे निकालेंगे, हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के लिए फॉर्मूला होगा, आई पीस के लिए लेंथ फॉर्मूला लगाते हैं, वी माइनस 1 अपॉन यू ही। फोकल लेंथ दी हुई है आई पीस की 10 सेंटीमीटर, लिख लो यार, पॉजिटिव ली है, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस का होता है। वी जो फाइनल इमेज बन रही है डी पे बन रही है ना, तो लेंस के किधर आता है, वो नेगेटिव साइड में आता है ना। ये लेंस है, इसका ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, इस लेंस का ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वही साइन कन्वेंशन। तो इस लेंस के हिसाब से लेफ्ट में आ रहा है, तो इधर ही कहीं इमेज, ये इमेज बनती है फाइनल इमेज डी पे बनती है ना, ये इमेज डी पे बनती है। तो उसने कहा ही ना फाइनल इमेज डी पे बन रही है, तो डी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और माइनस लिख लेंगे इसलिए क्योंकि नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव साइड में। यू ही भाई तुम्हें पता करना है, तो जब पता करना है तो उसका साइन नहीं ले सकते, याद रखिएगा, साइन तभी लेंगे आप जब वो न्यूमेरिकल चीज़ें दी हों, क्वांटिटी दी हों, है ना। तो अगले पेज में हम लोग आ जाते हैं, वहाँ थोड़ी जगह कम थी। तो हमारे पास 1 अपॉन यू ई की वैल्यू कितनी आ गई थी भाई, ये तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन
वी माइनस 1/u ही था ना हमारे पास, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, तो हमें पता है 25 सेंटीमीटर था, -25 लिख लिया हमने, माइनस क्योंकि लेफ्ट में था, यू की जगह हमने यू तो हमको पता करना है तो हमने ऐसे लिख लिया। तो ये 1/यू इधर गया होगा तो ये हो गया 1/यू, और ये उधर गया होगा तो -1/10 माइनस 1/25 तो है ही। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 250 एलसीएम आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए आप इधर से, तो ये आ जाएगा 25 + 10, इसको आप 35 लिख लीजिएगा, है ना। ये आ जाएगा 35/250। सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 550 है ना, माइनस में आंसर आएगा। तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी -7/50, तो u की वैल्यू हो जाएगी 50/7, है ना, माइनस में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 7 49, तो 7.717 इतना समथिंग आएगा माइनस, तो u की वैल्यू इतनी आ गई। तो हमको लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा था, लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा था, या आप उसे कहने पूछने का तरीका कहा था कि लेंस के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, जिसको हम लोग लिखते हैं VO + UE, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं, यही लेंथ है हमारे पास। VO की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आई गई थी, और ये हमारे पास इसका वैल्यू लेंगे, ये तो 6, मतलब आप VO की जगह आप 6 लिखेंगे, प्लस UE माइनस में है तो हमको तो मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 7.14 केवल वैल्यू लिखी है उसकी मैग्नीट्यूड में, तो ये 13.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है आप देखिए, क्वेश्चन में सारी चीज़ें नोट कीजिए, स्क्रीन पे है आपके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जो चीज़ें कही हैं पहले मैं उनको लिख लेता हूँ। फोकल लेंथ आई पीस की पहले लिखी हुई है तो वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और फिर ऑब्जेक्टिव की बाद में लिखी हुई है तो FO की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब तो आप जानते हैं ना, VO + UE, यही तो होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये वैल्यू कितनी दी है, ये 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालनी है माइक्रोस्कोप की, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है, यानी V जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है। ठीक है, और D की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। तो आप याद करिए मैग्नीफाइंग पावर जो इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला था, पीछे जाके देखिए जो मैंने लिखवाया है, वो था VO/U D/UE की जगह FE हो जाता है वो, है ना, याद आया फॉर्मूला, ये एट इन्फिनिटी पे। अब देखिए मेरे पास FE तो है यहाँ पे, ठीक है, D मुझे पता है कितना है, केवल वैल्यूज रखनी है, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, ध्यान रखिएगा मैग्नीफाइंग पावर, है ना, प्लस माइनस रख के हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं पहले से ही, यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं सोचना होता है इसके बारे में। हाँ, जब लेंस फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तब आप प्लस माइनस के हिसाब से लगाइएगा, मैग्नीफाइंग पावर में आपको प्लस माइनस नहीं छूना है, याद रखिएगा, है ना, वैल्यू रखिए उठा के सीधे। VO, तो VO नहीं पता है, और तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये है कि हम लोग निकाल लेते हैं VO और UO दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो आप ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/FO = 1/VO - 1/UO, ये आप कह सकते हैं, है ना। आईपीस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला, आईपीस का फोकस का फॉर्मूला, आईपीस का लेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होगा आपको, -1/UE। देखो कैसे होगा, पहले आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, देखो ऐसा है, UE इससे तुम्हारा आ जाएगा, UE आ जाएगा तो फिर VO आ जाएगा, आपको बाद से यानी आईपीस से काम शुरू करना होगा, क्योंकि फाइनल इमेज D पे, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो 1/FE आपको पता है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की। मैंने कहा कि इन्फिनिटी बन रही है तो इन्फिनिटी लिख लीजिए, प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है इसका, -1/UE। अब UE नहीं दिया है तो उसको साइन का कोई मतलब ही नहीं है उसमें, तो ये 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, तो 1/UE हो गया माइनस = 1/5, या UE = -5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे UE आ गया, तो मैग्नीट्यूड UE का कितना आएगा, ये होगा -5 का मैग्नीट्यूड यानी 5। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ VO हो जाएगा, आप यहाँ पे रखेंगे तो VO आ जाएगा आपका, क्योंकि ये है आपका 5 और टोटल लेंथ 20 है, तो इम्प्लाइज दैट कि VO की वैल्यू आ गई 20 - 5 करेंगे तो 15 आ जाएगी, है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/FO = ये हम लोग रखेंगे। अब VO आपका आ चुका है 15, तो 15 चूँकि पॉजिटिव आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा लिखना है आपको, है ना। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला जब भी रखेंगे विद साइन रखेंगे, तो VO की जगह आप 15 रख दीजिए, -1/UO तुम्हें पता ही करना है,
तो इसको उधर ले जाओ तो 1/UO इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/FO, तो FO तुम्हारा 1 दिया ही हुआ है, इसको 1/1 तो 1 ही होता है, तो 1/UO की वैल्यू हो गई 1, आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 15 आ जाएगा, तो माइनस 14/15 आ जाएगा 1/UO। तो UO की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा आ नहीं रहा है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, माइनस 14/15 आ गई, ठीक है। तो UO की वैल्यू आ जाएगी, आप देखिए 1/UO की 1 माइनस 1/15 माइनस 14/15 आ गया, तो UO की वैल्यू आ गई आपकी 15/14 नेगेटिव में, ठीक है। तो वो तो आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, आपको इसकी वैल्यू रखनी है, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको साइन से मतलब नहीं। वो तो नेगेटिव ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में बन रही होगी UO की लेंथ, भाई तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब जो वैल्यूज़ आपके पास सारी हैं उनको एक करके रख दीजिए, मैं यहीं लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहीं पे ऐसे जगह बना के कर दे रहा हूँ, ठीक है। VO आपको पता चल गया भाई कितना है, VO की वैल्यू 15 है, 15 रखो VO। UO अभी आपने निकाला है, तो आप लिखेंगे 15/14, साइन नहीं रखना है, यहाँ ध्यान रखना, 15/14 रख दो, ठीक है। तो ये हो गया VO/UO। और D तो 25 होता है भाई, पता है आपको, और FE 5 दे ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 5 है ना, ये कितना हो गया 15 कट जाएगा, ये 14 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 14 × 5, तो ये कितना हो गया 70, है ना। तो ये आ गई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इतनी बात क्लियर हुई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, आपका क्या लिखा हुआ है, 2 मिनट पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको चीज़ें एक एक करके नोट करवाता हूँ। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो चीज़ें दी हैं वो आप लिख लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की दे रखी है, तो ऑफ FO लिख लीजिए, कितनी दे रखी है भाई 1 सेंटीमीटर, है ना। और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोनों में जो छोटी होती है वो ऑब्जेक्टिव होगा। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से, तो वो UO की वैल्यू दी है 1.1 सेंटीमीटर, ठीक। और फाइनल इमेज के 2 केस बता रखा है। पहला केस है कि इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है, और सेकेंड केस है D पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्यूजन पे बन रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में ऐसी चीज़ें दी हुई हैं आपको। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है और एक बार लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्यूजन बन रही है। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। तो फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, है ना, ये कह रखा है। मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है, M की वैल्यू जो होती है MO × ME, यानी ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर आई पीस की, जिसको आप VO/UO लिखते हैं, और ME को आप D/UE लिखते हैं। अब आपको पता है कि एट इन्फिनिटी फॉर्मूला हो जाता है VO/UO, और D/UE की जगह आप FE लिखते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद ही है। ये ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन है या आई पीस की मैग्नीफिकेशन है। इन्फिनिटी पर जब इमेज बनती है तो आई पीस का मैग्नीफिकेशन इतना, ऑब्जेक्टिव का तो उतना है ही, ठीक। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं और निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज यानी कि वही VO+UE, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, या डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, ये वैल्यू भी निकालनी है आपको, यानी VO और UE दोनों चाहिए आपको, है ना। तो सबसे पहला काम, इन्फिनिटी पे अगर बन रहा है तो देखो ऐसा है, इन्फिनिटी के लिए इमेज अगर इन्फिनिटी बन रही है तो ये फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब हमको चाहिए क्या, हमको VO तो चाहिए ही, है ना, UO चाहिए, D हमको पता है, और UE भी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के जो लेंस फॉर्मूलेज हैं उनको आप लिखिए। FO = ऑब्जेक्टिव का VO - 1/UO, है ना। अब देखो 1/FO तो दिया हुआ है, तो इसको आपने 1/1 लिख लिया, पॉजिटिव लिखेंगे, है ना। VO तो आपको पता करना है, -1/UO। अब देखो UO दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो लेफ्ट में ही होगा ना वो उसका। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो -1/1, तो ये एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 = 1/VO + 1/1.1, ये उधर भेज दो तो 1/VO की वैल्यू हो जाएगी
1 माइनस 1/1.1। आप एलसीएम लेंगे तो 1 पॉइंट चाहो तो ऐसे करो, या फिर इसको हटा के यहाँ पे 10 कर दो, यहाँ 11 हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 10, तो 1/VO की वैल्यू हो जाएगी 1/11, है ना। तो VO की वैल्यू हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट, इधर लिख लो, VO की वैल्यू 11 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको? तो VO आ गया भाई, ठीक है। UO तुम्हें पता ही है, ठीक। अब हमको चाहिए UE चल मिल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा। अभी हम लोग इन्फिनिटी वाला केस निकाल रहे हैं, अभी D वाला जब निकालेंगे एट D पर तो ये सारी चीज़ें फिर से देखेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या कमी है गई? VO है हमारे पास, UO है हमारे पास, VO भी आया, UO है, D हमको पता है 25 और UE निकालना है। तो IPS के लिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। IPS के लिए फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/, समझ में आया, 1/UE। अब 1/FE फोकल लेंथ FE की दी है 5 सेंटीमीटर, प्लस ही लेंगे, फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही होती है। इमेज बोल रहा है इन्फिनिटी बन रही है, तो 1V जो है इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/UE नहीं पता है तो UE को आप अपने से लिखेंगे। तो ये 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू माइनस 1/UE। तो UE आपका आ गया -5। समझ में आई बात? 1/5 इज इक्वल टू माइनस 1/UE, तो UE की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ UE आ गया आपका 5, है ना। इससे क्या आ गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर भी आ जाएगी और लेंथ ऑफ द ट्यूब तो अभी आ ही जाएगी। केस के दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, UE हमारे पास ये आ गया ना। सबसे पहले हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। कैसे भाई? बड़ा आसान है। मैग्नीफाइंग पावर जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्नीफाइंग पावर में डाल देते हैं, VO/UO। VO कितना है भाई? 11 आया था हमारे पास। UO कितना है भाई? UO हमारा 1.1 दिया, तो 1.1 लिख लो, ठीक है। इंटू D तो 25 होता है, केवल मैग्नीट्यूड रखने होते हैं यहाँ, कुछ नहीं। और UE की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 5 5 से 25 होगा। इसको चाहो तो यार तुम 10 गुना जाएगा ये, चाहो तो इसको ऐसे करो 10 बढ़ा दो तो भी 10 हो जाएगा, है ना। कितना आ गया? 50 आ गया ना मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब कह रहा है तो VO प्लस UE कर देते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ बिटवीन द लेंसेस एक ही चीज़ है, तो VO प्लस UE क्या क्या है हमारे पास? VO की वैल्यू कितनी है भाई? VO की वैल्यू हमारे पास है 11 लिख दो, और UE की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, 5 लिख दो। 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द ट्यूब आ गई। केस फर्स्ट आ गया। आ जाते हैं केस सेकंड पे। याद रखिए कि जो जनरल चीज़ें हैं उनमें तो बदलाव आएगा नहीं, है ना। यानी कि फोकल लेंथ जो है वो तो चेंज हो नहीं जाएंगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो जाएगी भाई, एडजस्टमेंट किया गया होगा। देखिए ऐसा है, ऑब्जेक्ट जब आपके पास ऑलरेडी था तो लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी माइक्रोस्कोप को तो एडजस्टमेंट से, पिन की एडजस्टमेंट से आगे पीछे किया जा सकता है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं। इसी को बढ़ा घटा के एक बार इमेज डी पे बनाई, एक बार इमेज इन्फिनिटी बनाई। इन्फिनिटी पे जो इमेज बनाई वो देख चुके हैं, फिर कोई लेंथ बढ़ाए घटाए होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे किए होंगे, और फाइनली इमेज डी पे बना लिए होंगे। तो अब डी वाला एट डी वाला केस देख लेते हैं हम लोग। जो चीज़ें हमारी पहले दी हुई हैं लिख लेते हैं फिर से, वो तो हमें सेम ही रहेंगी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूओ की वैल्यू 1.1 सेंटीमीटर थी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। वीओ हमारा अब नया आएगा क्योंकि डी पे बन रही है, जो वीई आ रही है वो डी पे आ रही है, याद रखिएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे आ रही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। अब की बार हमारा पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला भले ही आपको यूज़ कुछ करना हो, हमेशा पूरा पूरा लिखा करिए, इसको बार बार लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। ये वीओ अपॉन यूओ होता है और ये डी अपॉन यूई होता है, ठीक है। कहाँ कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, वीओ अपॉन यू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। जैसा लिखना चाहो वैसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भाई। देखो, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लें चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लें। अब फिर से वही जो लेंस के फॉर्मूलेज हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। 1 अपॉन एफ ओ 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ आपको पता करना है, माइनस 1 अपॉन यू ओ, यू ओ नहीं बदल जाएगा, अपॉन 1.1 माइनस में लेंगे, माइनस होगा यू ओ, ये प्लस हो जाएगा, हटा के इसको सीधे प्लस कर दो, ये उधर चला जाएगा तो फिर से वही बात हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 1.1, ठीक है। तो वी ओ की वैल्यू हो गई 11। तो आपने ये देखा, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था अपने बात की, वी ओ आपकी फिर 11 सेंटीमीटर आई ना।
तो जो मैं ये कह रहा था ना कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की, यार ऐसा होता है कि इस केस में ये ऑब्जेक्टिव भी फिक्स होता है, आप केवल आईपीस को ही आगे पीछे करते हैं। तो यानी कि अलग अलग आईपीस की पोजीशन पर यूई आपका बदलता है और आपकी फाइनल इमेज फ़र्क डालती है। तो पहले वाले लेंस की वजह से जो उसकी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और जो उसकी इमेज की डिस्टेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। पहले बोलते तो समझ में नहीं आता, अब यहाँ पर मैंने करके बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वजह से आप याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को आप बढ़ा घटा नहीं सकते, वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होता है इसको आगे पीछे करने का, आगे पीछे आप आईपीस को ही करते हैं, है ना। तो वीओ हमारा 11 सेंटीमीटर वाला ही यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक। आईपीस के ही बढ़ने घटने से उसकी इमेज, जब उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आगे पीछे करोगे तो उसकी इमेज भी आगे पीछे होगी, है ना। तो हम लोग आते हैं वापस। तो अब हम लोग फोकल लेंथ ऑफ एफ ई देखते हैं यहाँ पे 1/v माइनस 1/ue। तो 1 यहाँ पे कर लेते हैं 1/fe, तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही पॉजिटिव होगी। 1/v अब की बार डी पे बन रही है तो आप लिखिए -25, क्योंकि आईपीस के लेफ्ट में बनेगी ना इधर डी पे, तो नेगेटिव आईपीस के लेफ्ट में। -1/ue तो तुम्हें पता ही करना है यार, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 1/ue की वैल्यू हो जाएगी -1/25 माइनस 1/5, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया 1/25 प्लस 1/5, एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 6/25, है ना, माइनस में, ठीक है। तो 1/ue की वैल्यू 6/25, तो ue की वैल्यू हो जाएगी 25/6, है ना, माइनस में। सॉल्व कर लो चाहो तो इसको, 25/6 करोगे तो 6 ऐसे कर लो, 6 4 ज़ा 24, 1 0, 6 1 ज़ा 6, 4 0, 6 36, फिर से बार बार वही हो जाएगा 4.166 लो या 4.1666 हो रहा ना, 4.16 की जगह 4.17 भी लिख सकते हैं। तो यूई की वैल्यू आप गई 4.17 फाइनली, ठीक है। आई माइनस में यहाँ पे देख लो, वहाँ जगह नहीं बची है, तो यूई की वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ यूई कितना आ गया 4.17। तो फिर लेंथ ऑफ द ट्यूब तो वही होती है ना, लेंथ ऑफ द ट्यूब होती है या डिस्टेंस बिटवीन द वीओ प्लस यूई का मैग्नीट्यूड। तो वीओ का मैग्नीट्यूड तो आपको पहले से ही पता, वो तो चेंज नहीं होगा, वो 11 है। अब की बार यूई आ गया 4.17, फ़र्क आया ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 15.17, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया। मैग्नीफाइंग पावर भैया 2 मिनट में निकाल देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अब कहाँ जगह बची है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह निकाल के कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही लगाना है। मैग्नीफाइंग पावर होता है VO/UO 1 + D/FE, चाहे वो फॉर्मूला लगा लो, सब कुछ है तुम्हारे पास, UE भी है तुम्हारे पास, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, एक ही आंसर आएगा। VO तुम्हें पता है 11, ठीक है, सॉरी VO कितना है यहाँ पे, फिर मैं देख लूँ जरा पे, 11, और UO आपका 1.1 है, 1 + D 25 होता है और FE 5 है ना। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 और 6 × 11/1.1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, इधर देखिए 11 1.1 से 10 टाइम जाएगा, तो इसको 10 लिख लो और वहाँ आ गया 6, ये हो गया 60, तो ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। क्लियर हुई बात, कैसे हुआ सब चीज़ें, है ना। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इन अ माइक्रोस्कोप सेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 12 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो यानी कि VO + UE दे रहा है आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है टोटल ये दे रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस की वो भी दे रखा है उसने, FO = 0.6 सेंटीमीटर है और FE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ अ क्लियर इमेज इज़ टू बी ऑब्टेन्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी VE डी पे बन रही है, टू द लेफ्ट ऑफ द आईपीस, यानी कि आईपीस के लेफ्ट में, तो पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी कि एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो पूछ रहा है आपसे, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ साफ नहीं है, आप यूई और यूओ दोनों ही निकालिए, हालांकि दोनों निकालना ही पड़ेगा तभी काम होगा आपका, लेंथ ऑफ द ट्यूब आएगी नहीं, है ना। अब सेकेंड जो है उसका मैग्नीफिकेशन पूछ रखा है।
तो मैग्नीफिकेशन भी बताना है आपको और यूओ भी बताना है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए तो आपको क्या क्या चाहिए भाई? मैग्नीफिकेशन के लिए आपको चाहिए वी ओ अपॉन यू ओ, डी अपॉन यू ई, या वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये चाहिए आपको मैग्नीफिकेशन, है ना। और यू ओ भी पहले तो एक एक करके आप सब निकालिए। डी आपको पता ही है, यू ई आपको पता है, वी ओ और यू ओ आपको निकालने पड़ेंगे, तब आपका काम बनेगा। यू ओ आप निकालेंगे तो एक आंसर आ जाएगा आपका, है ना। मैग्नीफिकेशन के लिए यू ओ आपको निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आई पीस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आई पीस का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लें तो 12 में से उसे माइनस करके हम लोग वी ओ निकाल लेंगे। वी ओ आ जाएगा तो फिर यू ओ भी आ जाएगा, है ना, उसके लेंस फॉर्मूले से। तो ऐसे अप्रोच बनाते हैं अपनी। सबसे पहले क्योंकि आई पीस के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई पीस का फॉर्मूला लिखिए, एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। चूँकि फाइनल इमेज ये कह रहा है कि आपके डी पे बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर बननी चाहिए, तो फॉर्मूला में लगाते हैं 1 अपॉन एफ ई। एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे, है ना। 1 अपॉन वी फाइनल इमेज 25 से बननी चाहिए, 25 लिख लीजिए। और चूंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट में बनती है तो माइनस लिख लीजिए उसको। माइनस 1 अपॉन यू ई तो आपको पता करना है, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू ई। जब ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लो भाई, 25 एलसीएम आ जाएगा -1 -6, है ना। तो ये आ जाएगा -5, ठीक। तो -1 -5, तो ये आ जाएगा -6 अपॉन 25। 1 अपॉन यू ई की वैल्यू आ जाएगी, तो यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? -25/6, है ना। अब वी ओ आपको पता है कि वी ओ प्लस यू ई की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। यू ई आपका आ गया है, तो वी ओ, अब ध्यान रखना यहाँ मैग्नीट्यूड लेना होता है ना। तो यू ई का मैग्नीट्यूड 25/6 है, तो 25/6 इज इक्वल टू 12। तो 12 में से 25/6 आप इसको हटा के सीधे यहाँ लिख लीजिए 25/6। सॉल्व कर लीजिए इसको 6 एलसीएम लेके। 72 माइनस 25, है ना, इसका तो 1 है तो एलसीएम 6 आ गया। 72 माइनस 25, 1 6 6, 12 6 72। 72 माइनस 25 भाई आपका कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको, ये आ जाएगा आपका 47, है ना। तो ये आ जाएगा 47/6, है ना। 72 में से 25 घटा लो, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। ये आ गया आपका। तो वी ओ की वैल्यू इतनी आ गई आपके पास 47/6। वी ओ की आ गई तो फिर यू ओ भी आ जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास फोकस ऑब्जेक्टिव के लिए, फोकस का फॉर्मूला 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ, ठीक। अप्लाइज दैट 1 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ, जो भी आया आपके पास कितना आया? 47/6 आया। तो 47/6 को चाहो तो ऊपर लिख लो, ऐसे लिख लो, और 47/6 माइनस 1 अपॉन यू ओ। यू ओ कितना है पता करना है, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो 1 अपॉन यू ओ की वैल्यू हो जाएगी 6/47 माइनस 1 अपॉन 0.6, ठीक है। इसमें आप सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको चाहो तो उसमें भी ले सकते हो, डेसिमल में इसको हटाओगे 10 करोगे, 2 5 से 10, 2 3 से 6, तो 5/3 होगा। 6/47 माइनस 5/3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लो इसको। तो 1 अपॉन यू ओ की वैल्यू आ जाएगी 6 3 18 हो जाएगा, माइनस, है ना, 5 इंटू 47, 47 इंटू 5। भाई कैसे आया? 6 इंटू 3 आया होगा जब तुमने एलसीएम लिया होगा यहाँ पे। तो 6 इंटू 3 और 5 इंटू 47 अपॉन 47 इंटू 3। सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा? ये आ जाएगा 47 इंटू 5, जन 35, 235 में से 18 जाएगा, 217 और वो भी नेगेटिव में यहाँ पे। और 47 इंटू 3 कर लो भाई, 47 इंटू 3, 7 3 21, 4 3 12 13 14, 141। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यूओ की वैल्यू कितनी होगी? इसको पलट दो, तो यूओ की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ कहीं कर सकते हैं। तो यूओ की वैल्यू मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, यूओ की वैल्यू होगी 141 माइनस में अपॉन 217। समझ में आई बात? इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे आएगी -0.649 समथिंग आएगी, इसको 0.65 लिख लीजिए। तो यूओ आ गया आपके पास। तो यूओ यही पूछा था, यूओ आ गया। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालनी है, 2 मिनट में निकाल लेंगे। यूओ आपके पास आ ही चुका है। अगर वीओ यूओ आ गया अपने पास, है ना, यूओ पूछा था, निकाल लिया।
अब हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर में हमारे पास वीओ भी है, यूओ भी है, 1 + d/fe तुरंत निकाल लेते हैं। चाहे तो मैं ये पलट देता हूँ, फट से निकाल देता हूँ आपके लिए। देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए भाई यहाँ पे, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा -VO/UO 1 + d/fe करना है आपको, वैल्यू रख दीजिए। क्या रखिए भाई, 47/6 ये आपका वीओ था, और यूओ था आपका कितना था, यूओ 0.65 था, है ना। इसको भी आप चाहे तो डेसिमल में ही रख सकते हैं। और 1 + d की वैल्यू 25 थी, और fe तो आपका 5 था, तो 5 5 25, तो ये 5 + 1 6, ये तो 6 हो गया। तो इसको आप 6 6 कट गया तो 47/0.65 हो जाएगा, यानी 47/6 × 6/0.65, ठीक है। 6 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 72.3, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं टेलीस्कोप की कुछ प्रॉब्लम्स, टेलीस्कोप और टेलीस्कोप से संबंधित प्रॉब्लम्स करवाऊँ।